हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में लिखा हुआ है 20:480 और यहाँ पर ये समान अनुपात का चिन्ह है और लिखा हुआ है 25 अनुपात और ये प्रश्न चिन्ह। दोस्तों, हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में से कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जो ये समान अनुपात से पहले दो संख्याएं जो लिखी गई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, अगर हमें यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में संबंध पता लग ही जाता है तो फिर तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये पता लगाना कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि 20 और यहाँ पर लिखा हुआ 480 में क्या संबंध है। तो दोस्तों, आप कैसे निकालोगे इस प्रश्न का उत्तर। दोस्तों, आप यहाँ पर ये सोच सकते हो कि 20 के द्वारा 480 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर 480 के द्वारा 20 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा 20 का वर्ग। दोस्तों, 20 का वर्ग क्या होता है, 400 होता है। और दोस्तों, आपको वर्ग और घन तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग के जो मोस्टली प्रश्न होते हैं वो घन और वर्ग से ही रिलेटेड होते हैं। और अगर आपको वर्ग और घन याद नहीं होंगे तो दोस्तों फिर आप उस सवाल को हल करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर 20 का वर्ग है 400 और आप यहाँ पर 480 को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप 400 से 480 को कैसे प्राप्त करोगे। दोस्तों, आपको यहाँ पर 80 जोड़ना होगा तो 480 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, 80 को आप क्यों जोड़ रहे हो, क्योंकि दोस्तों 20 का गुणा 4 से करने पर 80 आता है, इसीलिए आप यहाँ पर 80 जोड़ रहे हो। दोस्तों, एक बार फिर से समझिए आप कि किस तरीके से 20 से 480 आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको 20 का वर्ग करना है। 20 का वर्ग होता है 400 और दोस्तों आप 80 जोड़ रहे हो। 80 इसीलिए जोड़ रहे हो क्योंकि 20 का गुणा 4 से करने पर 80 आता है और उस 80 को आप 400 में जोड़ रहे हो और आंसर आ रहा है 480। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये पता लगाइए कि 25 से आप यहाँ पर कौन सी संख्या प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, आपको करना होगा 25 का वर्ग और 25 का वर्ग होता है 625। और दोस्तों, वर्ग करने के बाद आपको यहाँ पर जोड़ना होगा 25 गुणा 4, क्योंकि दोस्तों आपने यहाँ पर जो संख्या 20 दे रखी थी उसमें आपने 4 का गुणा किया, 80 आया, तो 80 को आपने 400 में जोड़ा। तो यहाँ पर भी 25 में जब 4 का गुणा करोगे तो 100 आता है। और दोस्तों, आपको 625 में 100 जोड़ना है और 100 जोड़ने पर यहाँ पर आ जाएगा 725। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑप्शन सी है उसमें 725 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपने क्या किया, इस सवाल को हल करने के लिए 25 का वर्ग किया। 25 का वर्ग 625 आता है और उस वर्ग में आपने 25 गुणा 4 यानी कि 100 को भी जोड़ दिया, तो यहाँ पर 725 आ गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हल किया था कि 20 का वर्ग जो था वो 400 था और 20 के वर्ग में 20 गुणा 4 करा तो 80 आया, तो 80 को जोड़ने पर 480 हमें प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन सी 725 है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।